चाहूँगा कि चूँकि ये ज़िला पूर्व में कभी नक्सल प्रभावित भी हुआ करता था, तो इस कारण कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे जाना भी संभव नहीं था। अब चूँकि नक्सलवाद से भी मुक्ति मिल रही है, तो ऐसे हमारे 10 गाँव थे जहाँ पे कि पूर्व में कभी भी बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई थी और सुशासन तिहार में भी इस प्रकार के आवेदन हमको लगातार आ रहे थे। तो वहाँ पर विभागीय प्रयासों से और आपसी जन सहयोग से हम लोगों ने 10 गाँव में बिजली की व्यवस्था वहाँ पर की है, जहाँ पे कि ट्रांसफ़ार्मर और केवी लाइन के माध्यम से उनको बिजली प्रदाय की जा रही है। और इसमें एक विशेष बात यह भी है कि यहाँ पे पिछले 78 सालों से बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी, जो कि अभी शासन के प्रयासों से वहाँ पे संभव हो पाई है। और साथ ही साथ चूँकि CSPDCL और CSPDCL कंपनी है और जो विभाग है, वो इस काम को करा रहा है, तो उसके अंतर्गत जो कार्य कराए जा रहे हैं, उसमें जो उनका एक लाभांश होता है, उसके तहत भी CSR के कुछ कार्य भी उन गाँव में दिए जा रहे हैं। जैसे ग्वालमुंडी में भी 20 से 25 लाख के CSR के कार्य गाँव की इच्छा के अनुसार वहाँ पे प्रदाय की गए हैं। तो ये एक डबल बेनिफिट गाँव वालों को मिला भी है और आगामी आने वाले समय में भी 3-4 गाँव हमारे ऐसे हैं जो अभी बिजली यहाँ पे स्वीकृति मिली है, तो वहाँ पे भी अगले 3 से 4 महीने में बिजली पहुँचाने का काम पूरा कर दिया जाएगा। क्योंकि ये जो गांव है वो पिछड़े और अधिकांशतः PVTG गांव थे, तो यहाँ पे ये व्यवस्था मिलने से मुझे लगता है कि आम जनमानस को सहायता भी मिलेगी और आगे रोजगार के साधन भी वहाँ पे उपलब्ध हो पाएंगे। इसके अलावा जो है इन गाँव के आसपास CSC PSC होंगे और स्कूल होंगे, तो वहाँ पर भी व्यवस्था में सुधार हुआ होगा क्या बिजली आने जी, से? क्योंकि बिजली आने से काफ़ी हद तक लोगों की जो समस्याएं हैं वो पूरी हो पाई हैं। तो उसके चलते जो आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप हो रहा है। जैसे CHC PHC भी वहाँ पे अब पहले से निरंतर रूप से सुचारू हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उस क्षेत्र में दौरा हुआ था, तो उनके आगमन से भी कई घोषणाओं के फलस्वरूप वहाँ पे कुछ और परिणाम भी देखने को आए हैं। और PM जनमन योजना के अंतर्गत भी उन गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग-अलग कार्यों की जो डिमांड की गई थी, उसकी भी स्वीकृति मिली है। तो उसके तहत भी अन्य कार्य वहाँ पे निकल के आएँगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक डेवलप्ड स्वरूप उन जगहों का हमको देखने को मिलेगा। जिन मंडला टोला में भी लाइट जो पहुँची है, बिजली पहुँची है, वहाँ अभी तक जो समस्याएं थी बिजली की, उसका सबसे बड़ा कारण क्या नक्सलवाद ही था और उसके समाप्ति के बाद ही क्या ये सुविधा वहाँ मिल पा रही या और कोई भी कारण होंगे? एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि वो क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे कि इनग्रेस संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे मुक्ति भी मिली है। और पिछड़ा क्षेत्र कह सकते हैं, क्योंकि वो PVTG इलाके थे, तो पहुँच भी इतनी नहीं बन पाई थी। और दूरस्थ क्षेत्र भी है ज़िले के हिसाब से, क्योंकि वो घाट के ऊपर आते हैं और वहाँ पे जाने के लिए भी थोड़ा जाना दुर्गम है और घने जंगलों के बीच में भी है। तो ये सारे कारण मिला-जुला के ऐसी स्थिति बना रहे थे कि चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाना हम लोगों के लिए इतना आसान नहीं था। अब चूँकि पिछले 2-3 सालों में इतनी प्रगति आई है कि वहाँ पे चीज़ों को हम लोग आगे पहुँचा पा रहे हैं, तो उसके चलते शासन की योजनाओं का भी समन्वय वहाँ पे अच्छे से निकल के आ रहा है और आगामी समय में भी विभिन्न प्रयासों के माध्यम से ये कार्य और अच्छे और सुचारू रूप से किया जाएगा। जिन 10 गाँव में बिजली पहुँची है, वहाँ लगभग एक अंदाज कितने परिवार होंगे और कितनी आबादी जो है इस सुविधा का लाभ पाएगी? एक अंदाज। PVTG में अगर हम देखेंगे तो हमारे वहाँ पे 47 गांव ऐसे हैं कि जो PVTG इलाके में आते हैं, और इसके अतिरिक्त भी कुछ गांव ऐसे थे जो PVTG में नहीं भी थे, जो आंशिक रूप से थे, और उनमें भी बिजली की व्यवस्था हम लोगों ने इस योजना के माध्यम से और विभिन्न प्रयासों के माध्यम से वहाँ पे की है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।